बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, बी फॉर यू एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से एक तो नैब की जानिब से इश्तिहार जारी कर दिया गया। आज जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें वो इश्तिहार भी शाया हुआ। एक तो उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मैं बात करूँगा नाज़रीन के बी फॉर यू के मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज के ऊपर। उनकी एक लंबी चौड़ी दास्ताने गम मुझे किसी ने व्हाट्सएप की, मैंने वो सुनी बड़े गौर से। मैंने कहा यार, राजा रियाज साहब, इनको यार सियासत में होना चाहिए था। बोलते अच्छे हैं, लोगों को शीशे में उतारने का फ़न भी जानते हैं। ये कहाँ पे इन स्केमर्स के चक्कर में पड़ गए? क्योंकि ऑलरेडी मैंने माजी उनका बता दिया था। अब अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग लीगलाइज करने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो जब वो खुद पाबंद सलासल थे उस वक्त उन्होंने ये आवाज़ क्यों ना बुलंद की? एक तो राजा रियाज के ऊपर बात करूँगा। दूसरा मैं बी फॉर यू के जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है शेख मोहम्मद साकिब शामी, उनके ऊपर बात करूंगा कि उन्होंने अवाम को निचोड़ कर कराची के किस एरिया में कितनी ज़मीन ली, कितने प्लाट्स लिए, वो प्लाट्स किसके नाम पर हैं और किस ब्रोकर के ज़रिए वो प्लाट लिए गए। नाज़रीन, मेरा इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करने का मतलब सिर्फ यह है कि मैं आवाम को बर वक्त आगाही देता जाऊं कि खुदारा ये जो ऑनलाइन कंपनी आती हैं, वेबसाइट बना के आपको बड़े बड़े इनामात का, मुनाफे का लालच देते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये एक मखसूस टाइम के लिए आते हैं। इनका एक टारगेट सेट होता है, वो टारगेट अचीव करने के बाद ये लोग भाग जाते हैं। आप माजी में देखें कितनी कंपनीज आई और ये वही सो कॉल्ड लीडर्स हैं। रात को जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको एक खातून का चेहरा दिखाया। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपने एक पाव गोश्त के लिए अगले की पूरी भैंस ज़बह कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार वो कितना गरीब होगा, उसने बेटी का जेवर फरोख्त किया होगा, उसने घर का जो रजिस्ट्री है वो किसके पास गिरवी रखी होगी, या उसने किसी से कर्जा लिया होगा। लेकिन ये सिर्फ अपना एक पाव गोश्त के लिए अगले को पूरा ही ज़बह कर देते हैं। बात करेंगे नाजरीन कि नैब की जानिब से इश्तिहार जारी कर दिया गया बी फॉर यू के क्लेमर्स के ऊपर। वो इश्तिहार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि बी फॉर यू ग्लोबल एसआर ग्रुप मतवज्जो हो, ये मेन हेडलाइन है जो नैब की जानिब से इश्तिहार जारी किया गया। और उसमें कहा गया जी कि बी फॉर यू ग्लोबल एसआर ग्रुप ये गैर कानूनी कंपनी है, गैर हकीकी तरीके से बड़े इनामात, बड़े मुनाफे का लालच देकर आवाम को लूट रही थी। इसको जाली करार दिया गया है SCCP की जानिब से। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सैफुर रहमान खान न्याजी है उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत खारिज हो चुकी है। बल्कि ये लिखा हुआ है कि आला अदालतों से ना, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है। और नैब ने अपनी एक वेबसाइट पर परफॉर्मा दिया हुआ है। उस परफॉर्मे में जो मुतासरीन है उन्होंने लगाना क्या गया है, वेबसाइट पर मौजूद जो फॉर्म है वो आपने फिल कैसे करना है कि रसीद का प्रिंट लें, शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगाएं और जो कागजात आपने भेजने हैं, लॉग इन आईडी, जो बी फॉर यू की लॉग इन आईडी थी। इसके अलावा रकम जमा करवाने की असल रसीदें, जो आप बैंक डिपॉजिट करते हैं उसकी रसीदें होंगी, वो आपने एक तो वो देनी है। इसके अलावा असल एग्रीमेंट, गारंटी और कोई और मुतलका सबूत अगर आपके पास है। 15 यौम का टाइम दिया गया है कि इस वक्त में आपने अपना जो क्लेम है नैब को भेजना है। मैं ऑलरेडी इस हवाले से प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब नाज़रीन आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जनाब इज़्ज़त माब हज़रत किबला राजा रियाज साहब, जो आपने उस प्रोग्राम में कहते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मैं नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हक सच की बात करता हूँ और पाकिस्तान में जो सच बोलता है उसको हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सच कड़वा बहुत होता है लालची लोगों के लिए। अच्छा, वो अब देखिए, जो मोटिवेशनल स्पीकर है राजा रियाज साहब, वो अपने आप को बचाने के लिए बी फॉर यू के जो मेम्बरान है, मुतासरीन है, उनको उकसा रहे हैं। और उकसाया क्या जा रहा है कि आप लोग एहतजाज करें, क्योंकि राजा रियाज साहब को भी नजर आ रहा है कि कहीं जो है छुरी उनकी तरफ ना घूम जाए। जिस तरह नैब कार्रवाई जिस तरह कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो उकसाने वाली बात है इसको सच साबित करने के लिए मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ। वो वॉइस नोट सुने और उसमें क्या कहा जा रहा है बी फॉर यू के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनकी जानिब से, क्योंकि लीडरों के गिर्द घेरा काफ़ी तंग हो चुका है। एक वॉइस नोट में आपको एहतजाज के हवाले से सुनाता हूँ, वो पहले सुनिए, उसके बाद मैं राजा रियाज ने जो प्रोग्राम किया उसके ऊपर मैं आपको
पूरी तफसील से ब्रीफ करूंगा कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं इमरान से। ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दें कि हर बड़े सिटी से जो भी बंदा लीड करके लाएगा लोगों को, वो आपके साथ पर्सनल में कांटेक्ट करे, ठीक है। और फिर आप अपनी वो डायरेक्शंस उनको दे दें कि किस जगह पर आना है, कैसे आना है। और बेहतर है कि हर बड़े शहर से जो जो लोग लीड करके लाएंगे टीम्स को, वो ग्रुप में भी बता दें अपना कि फ़लाँ शहर से मैं लीड करके ले आऊँगा लोगों को, तो ताकि लोग पर्सनल में फिर उन बंदों से रब्ता कर लें। और जो दूसरे स्टेशन से आने वाले हैं वो 6 की शाम को यहाँ पहुँच जाएं। और जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं वो 7 की सुबह 7 बजे तक G11 में पहुँच जाएं, ठीक है। इस हिसाब से बनाएं। और जो 6 की शाम को दूसरे स्टेशनों के लोग पहुँचेंगे वो G11 में ही आ जाएं। पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी इज़ारे यकजहती के लिए उनके साथ पहुँच जाएंगे। और मीडिया थोड़ा जो है वो एक्टिव हो जाएगा, मीडिया उनको कवरेज देना शुरू कर देगा। जिन साथियों के मीडिया के साथ कोई मरासिम है, वो मीडिया को अप्रोच करें और मीडिया को वहाँ पे इनवाइट करें, मीडिया ताकि आके वहाँ पे कवरेज दे। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। जी तो नाजरीन, ये वो वॉइस नोट था। इसमें आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि इमरान को उकसाया जा रहा है। अब मैं एक बात इस प्लेटफॉर्म से फिर आपको बता दूं, आप देखिए MD कैड के जो तालिब इल्म है, वो मुस्तकबिल के मेमार हैं, वो अगर एहतजाज करें तो पुलिस ने उनके ऊपर D चौक में लाठीचार्ज किया है। ये लोग आपको उकसा कर नैब अदालत के बाहर, नैब के बाहर प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे एहतजाज करेंगे तो सबसे पहले भागने वालों में ये सो कॉल्ड लीडर्स ही शुमार होंगे, सबसे फ्रंट पर ये होंगे भागने में। अच्छा, पहले तो रजा रियाज साहब आप ये क्लियर करें कि यार आपकी जो ये कंपनी है, ये B4U है या SR है? क्योंकि आपके नौसरबाज मालिक सैफुर रहमान खान नियाज़ी दावा करते हैं ये SR ग्रुप है, और आप ये दावा कर रहे हैं कि B4U फैमिली। पहले तो आप ये क्लियर करें कि ये B4U ग्रुप है या SR ग्रुप है, क्योंकि नौसरबाजी का तरीका एक है, सिर्फ चेहरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, आपने कहा जी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई। मोहतरम राजा रियाज साहब, इन्वेस्टिगेशन 2 माह पहले शुरू हुई थी, जब सैफुर रहमान खान नियाजी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। पहले इसको क्लियर करें, खुदारा पाकिस्तानियों से झूठ मत बोलें। आपने कहा जी जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो रिमांड मिलता जाएगा। तो आपकी इतला के लिए ये अर्ज है, क्योंकि आप खुद भी नैब की कस्टडी में रह के आ चुके हैं, नैब ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का रिमांड ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम रिमांड 7 दिन, 3 दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो नैब रिमांड ले सकते हैं वो सिर्फ 90 दिन का रिमांड होता है। और 90 दिन के अंदर अंदर नैब ने जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको मुकम्मल करना होता है। आपने कहा जी क्रिस्टल क्लियर तस्वीर सामने लेके आए, और मेरे भाई ये और क्रिस्टल क्लियर क्या होगा कि एक नौसरबाज जो अपने मुंह से कहते हैं 500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लाया, मनी रोटेशन का धंधा कर रहे थे, वो गिरफ्तार हो गए, और आप क्रिस्टल क्लियर क्या पिक्चर लाना चाहते हैं? फिर आपने कहा जी चले शुक्र अल्लाह पाक का कि आपने इस बात को तो तस्लीम किया कि आपके B4U ग्रुप में कुछ ऐसे नौसरबाज लीडर हैं सो कॉल्ड, जिन्होंने दूसरी कंपनीज को ज्वाइन कर लिया। मैं ये बात कहता था लेकिन कोई तस्लीम नहीं करता था। अब आप ही स्पोक्स पर्सन है B4U SR ग्रुप के, तो आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं। तो अब जो मेम्बरान है उनको बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं ये आप लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, नौसरबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी यूट्यूब के ऊपर बैठ के तबसरे करते हैं, नैब अपनी सेक्रेसी लीक आउट कर रहा है। तो मैं बरमला आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो चीज़ें हमें मिलती हैं, मैं बतौर जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था, लेकिन कल का मैंने प्रोग्राम किया और आपने वो सारा मलबा उस बच्चे पे डाला, और आप उसी बात की नफी कर रहे हैं कि बच्चा गिरफ्तार हुआ। यार किसी एक जगह तो स्टैंड करें आप, कि आप कभी सैफुर रहमान की बोली बोलते हैं, कभी आप हकायक आवाम के सामने लाते हैं। किसी एक तरफ दो किश्तियों का जो मुसाफिर होता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। ये जो बुजुर्गान हैं वो ये कह चुके हैं। फिर आपने कहा जी कि क्रेडिबिलिटी नैब की चैलेंज हो रही है, कोई सदाकत नहीं है, 14 दिन की रिपोर्ट है उसके बाद सामने आएगा। लेकिन आप जो आवाम को उकसा रहे हैं एहतजाज के लिए, कि ऐसा ना हो कि पर्चा आपके खिलाफ दर्ज हो जाए। आपके जो वॉइस नोट हैं, जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई हैं, क्योंकि आप ही लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग को लीगलाइज करने के लिए। तो जनाब जब आप पाबंद सलासल थे उस वक्त आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब जब सैफुर रहमान खान नियाजी के खिलाफ, अच्छा नैब ने जो नोटिस जारी किया है उसमें भी सैफुर रहमान खान नियाजी वगैरह लिखा गया है। अब वगैरह क्यों लिखा गया है, मैं आप दावे से कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों के नाम है वो नाम डिस्क्लोज आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। लेकिन जो राजा रियाज साहब आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं एहतजाज के लिए, खुदारा कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के आपको देने पड़ जाएं। और बाकी जो बात रही
ایک اور جو B4U کا MD ہے اس کا سراغ بھی لگا لیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک بڑے ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. وہ B4U کا جو MD ہے اس کے حوالے سے بہت سے حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں, ثبوت ہمیں مل چکے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی کو پھنسانے والے کون کون سے لوگ تھے, کن کے کہنے پر سیف الرحمان خان نیازی نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تھا, پھر ضمانت خارج ہوئی. اس حوالے سے آپ کو ایویڈنس کے ساتھ جو پروگرام کروں گا اگلا وہ آپ دیکھیں گے, اور انشاءاللہ آج شام کو ہی وہ پروگرام ہوگا. اور میں اپنے محترم حضرت قبلہ راجہ ریاض صاحب سے مخاطب ہوں کہ خدا را سب کو ایک تھیلی میں نہ گھسیٹیں, کیونکہ ہر انسان کا مختلف اینگل ہوتا ہے خبریں دینے کا, اور ہمارا مختلف ہے. آپ نے سب کو ایک ہی سانچے میں ڈال دیا ہے, ایسا مت کریں, کیونکہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی لینے کے دینے پڑ جائیں. آپ موٹیویٹ تو بہت کر رہے ہیں, اکسا تو بہت رہے ہیں, اس سے اجتناب کریں, کیونکہ قانون آپ اگر ہاتھ میں لیں گے تو یہ نقصان آپ کا ہی ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.